बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़े से फ्रूट वगैरह मंगाए थे। मैंने कहा बहुत दिन हो गए थे, और यानी अब आजकल तो माशाल्लाह से सर्दियाँ वैसे तो नहीं आई, वैसे तो फुल गर्मी है, लेकिन टाइम शुरू हो गया सर्दी का। अब देखें सर्दी हमारे कराची में कब आती है। आती भी है कि दूर दूर से ही निकल जाती है, लेकिन खैर सब्ज़ी फ्रूट तो जो सर्दी के मौसम के होते हैं वो फ्रेश फ्रेश से आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी चीज़ें मंगाते हैं कुछ, और फिर बनाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इस मौसम में यही चीज़ें खाई जाती हैं। सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जितनी भी यानी हम बना लें तो गोश्त और उससे बेहतर दालों से बेहतर लगती हैं। मेरे घर में वैसे भी वेजिटेबल्स जो है ना वो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, चाहे वो सैलेड की सूरत में हो, चाहे वो उसकी सूरत में हो, कोई सालन बना लूँ मैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने एप्पल मंगाए थे, और मैंने तो खैर 2-3 चीज़ें मंगाई थी, लेकिन मेरे मियाँ सिर्फ एप्पल और जो है बनानास और आमलोक जो होता है जापानी फल, वो लेकर आए थे। बाकी उन्होंने कह दिया था एप्पल और अमरूद जो हैं, अमरूद तो खैर मिले नहीं थे, और वो ग्रेप्स जो हैं वो बहुत महंगे थे, तो इसलिए वो फिर लेकर नहीं आए। तो चलो खैर अल्लाह का शुक्र है जितनी चीज़ें आ गई वो भी बहुत हैं। तो मेरा इरादा तो बन रहा था थोड़े से फ्रूट चाट बनाने का, लेकिन फिर मैंने इन 2 ही चीज़ों की फ्रूट चाट बना ली थी कि दिल चाहने लगता है ना जब कोई चीज़ खाने को, तो फिर बंदा सोचता है चलो इसी का ही बना लेते हैं। और हम लोग तो फ्रूट चाट में डाल नहीं सकते थे, तो इसलिए बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी थोड़ा बहुत खीरा मंगा लिया था, बड़े दिन हो गए थे, सैलड भी नहीं बन रही थी घर में। तो बस फिर मैंने कहा आज खीरा वीरा भी मंगाते हैं, मूली जो सर्दियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मैं शौक़ से खाती हूँ यानी उसको, तो वो भी मंगाई मैंने। गाजरें मंगाई, सैलेड का पूरा सामान मंगाया है। लेकिन अभी जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है संडे मॉर्निंग, तो बस अभी तक मैंने सैलेड बनाई नहीं। कुछ यानी सुस्ती आ जाती है, कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बस सिर्फ सालन ही बना के और बस फिर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स जो है वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ, ताकि जैसे भी आई है उसको फ़ौरन हम अरेंज कर दें, क्योंकि आज वो भी है, फ्राइडे भी है, और फ्राइडे को वैसे भी थोड़ा सा काम ज़्यादा ही होता है। और जनाब यहाँ पर बस हरा धनिया, पुदीना, लीमू सब मैंने रख दिए हैं एक जगह, हरी मिर्चें भी एक जगह निकाल के। बेसिक सामान ज़्यादा मंगाया है, और अब जो है इसके साथ जैसे मैंने मटर मंगाए हैं, तो मटर जितने बनेंगे बनाऊंगी, क्योंकि मेरा इरादा है मिक्स सब्ज़ी बनाने का, लेकिन आज नहीं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी, संडे को, यानी अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इंशाल्लाह फिर संडे को बनेगा, तो फिर संडे को मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी। मिक्स सब्ज़ी पहली दफ़ा बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी आज मैं, पता नहीं, अभी देखती हूँ। मैं खुद भूल गई मैंने फ्राइडे को क्या बनाया था। तो यहाँ पर जो है मूली के पत्ते भी मैंने रख दिए हैं, हरी प्याज भी रखी है, और जनाब यहाँ पर मैंने ये मटर भी रख दें कि ये सब मैं छील के और इनको कट करके फिर रखूँगी, ऐसे ही नहीं रखूँगी। शकरकंदी भी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, सर्दियाँ और शकरकंदी हमारे घर ना ऐसा मुमकिन नहीं है, तो शकरकंदी भी मैं फिर उबाल के रखती हूँ। अच्छा जनाब यहाँ पर जो आ जाते हैं हम, यहाँ पे डिलीवरी रिसीव हुई थी मुझे एक यानी ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, अब्बी के पजामे थे। तो पहले तो घर में ही सिल लिया करते थे ना, अब तो सिलाई नहीं होती घर में, तो बस वो कुछ नज़र का भी मसला होता है, कुछ बैठा भी नहीं जाता है, तो इसलिए। और राइला भी कभी सी दिया करती थी, राइला अक्सर सी दिया करती थी, मैं तो कम ही सीती थी, तो वो जो है, लेकिन राइला की भी तबीयत सही नहीं है आजकल, तो वो भी ज़्यादा मशीन पे नहीं बैठ रही, तो हमने कहा चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि सारे पजामे जो होते हैं वो हो जाते हैं, स्लीपिंग सूट के हों चाहे उसके हों, वो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। जब हम रोज़ाना ही उनको धो रहे होते हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है आपको भी पता है कि जल्दी जल्दी धोने से चीज़ ख़राब हो जाती है। तो वो इतने अजीब से बदरंगे से हो गए थे बिल्कुल, तो उनको फिर डिस्कार्ड करना था, तो फिर मैंने कहा कि भाई चलें ऐसा करते हैं कि नए मंगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आटा भी मंगाया, आटा मैंने मंगाया है, वैसे तो ये फ़ाइन आटा मंगाया। हमारे यहाँ तो चक्की का खाया जाता था कभी, पता नहीं रोटियाँ पकाए हुए मुझे कितने
दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए मैंने रोटी नहीं बनाई। तो लेकिन अब मुझे वो कल जो मैंने गोभी गोश्त बनाया था ना, तो उसके साथ मुझे पराठा खाने को बहुत दिल चाह रहा था। तो फिर मैंने 2 किलो जो है ये आटा मंगाया। मैंने कहा फिर ज़ाया हो जाता है, अगर बहुत सारा मंगा लो तो फिर वो रखा रहता है, वो फिर ख़राब भी होता है और उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो फिर बेहतर ये है कि हम इसको जो है थोड़ा सा ही मंगाएं और फिर थोड़ा सा बस बना लें। तो फिर खैर यहाँ पर भी मैंने इसको गूंद के रखा आटे को। और इस अच्छा मैंने हाँ कोई वो फ्राइडे वाले दिन सब हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा पुराना रखा था, वही सब चलाया था दिन में। तो फिर रात में मैंने ये फ्रूट चाट बना ली थी और जनाब नूडल्स रखे थे मेरे पास बहुत दिनों से, तो फिर मैंने वो नूडल्स बना लिए थे। तो अब्बी ने तो खैर नहीं खाए थे वो नूडल्स इतने शौक से, क्योंकि वो लटकते हैं ना तो वो उनको अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं मुंह से सब निकलता है, सब बहुत बदतमीज़ी से खाए जाते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं करते। तो फिर मैंने अब्बी के लिए जो है इंश्योर दूध में मिला के दे दिया था और स्लाइस दे दिए थे साथ में। तो अब्बी ने वो नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी काट के रख दी है और इसको फिर इंशाल्लाह जिस दिन पकाना होगा उस दिन पकाएंगे। ये हरी प्याज भी मैंने काट के रख दी है, क्योंकि कभी अब आजकल ऐसा होता है कि कोई हम चाइनीज़ बना रहे हैं या कोई सूप बना रहे हैं तो थोड़ी सी हरी प्याज 1-2 टेबल स्पून चाहिए होती है। तो फिर मैंने कहा इसको मंगा के रख लेते हैं हम, तो काम में आती रहेगी। और जो ये थोड़ी सी प्याज है इसको भी रखते हैं। मूली के पत्ते भी इंशाल्लाह जिस दिन वो सैलड बनाऊंगी तो उस दिन ये भी ख़त्म हो जाएंगे, इनको भी खा लेंगे। मूली के पत्ते बहुत यानी फ़ायदेमंद होते हैं वैसे भी खाने में। अच्छा यहाँ पे अंडे भी रखे हुए हैं और अंडों के साथ ये ट्रे जुड़ी हुई, इनको मैंने भिगोया था शाम में कि धोऊंगी, धो के फिर रखूँगी और फिर मैं भूल गई। सुबह उठ के फिर मैंने इनको पता नहीं अब इतनी देर पानी में भीग जाएं तो अंडे ख़राब तो नहीं हो जाते, मुझे ये ज़्यादा यानी वो हो रही है परेशानी। तो खैर क्योंकि इतनी जल्दी इस्तेमाल भी नहीं हो सकते थे इतने सारे, और मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया और मैंने याद ही नहीं रहे मुझे, वो पानी में ही भीगे रह गए। तो बस ऐसा हो जाता है और अगर ख़राब हो गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन खैर मैंने फिर दूसरे दिन इनको ड्राई करके और फिर फ्रिज में रख दिया है। अब देखते हैं कि कितने दिन चलते हैं, जब बनाते जाएंगे अभी तो फिर पता चलता जाएगा हमें। तो इसका ये है कि मैं इस दफ़ा ये अंडे ज़रा जल्दी जल्दी बना लूँगी ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे नूडल्स थे, 2 फ्लेवर थे मेरे पास और ये मैं ईरानी शॉप से ही लेकर आई थी। और इसमें था एक लेमन चटखारा और एक था बीफ मज़ा। तो दोनों को भी मैंने मिक्स करके डाल दिया था बॉईल होने के लिए, और बस इतना ही पानी डाला था कि मैं इनको बॉईल कर लूँ और इनका पानी फेंकूँ नहीं, इसी में ये हो जाए। और फिर इसके बाद इनका जो वो टेस्ट मेकर आता है वो डाल दिया था। और यहाँ पर जो है सिर्फ मेरे पास केले और एप्पल्स रखे थे, तो वो नहीं कि मैंने चाट बना ली थी, उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड की थी और क्या था तो ये मैंने 2 कप पानी में 2 साशे डाल दिए थे नूडल्स के। तो अब इसमें जो है ना टेस्ट मेकर डालने के बाद फिर मैं इसमें अपने भी थोड़ा सा जैसे चिली सॉस डाल दूँगी, थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, थोड़ा सा केचप डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें चला जाएगा सोया सॉस। और बस फिर ये बहुत मज़ेदार से बन जाता है। ना कोई सब्ज़ी, ना कोई चिकन, ना कुछ नहीं इसमें डाला, लेकिन ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार लगता है और बहुत टेस्टी लगा था, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि अगर मैं और अपनी चीज़ें भी नहीं डालती तो ये भी बहुत अच्छा था जो इसके अपने फ्लेवर्स थे, लेकिन ना हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने 1 कप इसमें पानी और डाला था ताकि ये अच्छा सा जितना भी हमने इसमें स्पाइस डाली वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, देखें हमारा तकरीबन ये बन के तैयार हो गया है। इसमें भी वो चीज़ें डालनी है और यहाँ पे चाट में मैं चीनी डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला था और इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छा सा यानी ठंडा हो जाए, चिल हो जाए जब हम खाएं। तो अब्बी ने ये तो खा लिया था लेकिन नूडल्स नहीं खाए थे अब्बी ने। तो यहाँ पर जो है फिर बस इसको मिक्स करके रखेंगे और अपने नूडल्स तैयार करेंगे। और जनाब हमारी ये जो है वीडियो भी यहीं तक की है तकरीबन। आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नए देखने वाले हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको देख लें फ़ौरन से। तो फ़ौरन से देख के उसको फ़ौरन से लाइक भी कर दें, कोई कमेंट्स भी कर दें उस पर प्यारा सा। तो बस यहाँ पर जो देखें अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है।
आप लोगों से मैं चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।